हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या गाइडेंस निकल के आने वाले हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। चेक कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस है। एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है। ओके, क्या मैसेजेस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। The hangman, then we have the high priestess, the magician. ओके, यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इस समय बिल्कुल हैंगमैन की पोजीशन में हो सकता है। कभी इसने बहुत कुछ आपसे छुपाया था और छुप छुप के बहुत आपके छुप छुप के आपके जानकारी में नहीं, सामने से इस इंसान ने बहुत अच्छा बिहेवियर आपको दिखाया होगा, लेकिन पीछे से किसी मैजिशियन को हायर किया होगा जिसमें आपकी शक्ति क्षीण करने के लिए कुछ किसी मैजिशियन को पैसे वगैरह दिए गए हैं आपकी शक्ति क्षीण करने के लिए, आपके जीवन में प्यार ना रहे उसको ख़त्म करने के लिए, और यहाँ पे आपके पेंटिकल्स पैसों को बर्बाद करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे दिख रही है। कोई ऐसा तांत्रिक तंत्र मंत्र करने वाला ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ये इंसान हो सकता है कि ये तंत्र मंत्र या स्पेल्स वगैरह करता होगा। जिसको ईश्वर ने ज़मीन दिखाई है जो बहुत हवा में उड़ रहा था, उसकी भी बाट लगी है किसी तांत्रिक की, और जिसने आपके ऊपर ये चीज़ें करने के लिए उसे बोला था उसकी भी, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे पूरी तरह सुरक्षित किए गए हैं और ये इंसान हैंगमैन की पोजीशन में इस समय मुझे लग रहा है। इस इंसान ने आपको पूरी तरह, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से घेर के आपको बर्बाद करने की जो यहाँ पे साजिश रची। यहाँ पे देखिए आपके किसी से लड़ाई झगड़े अगर हैं तो इस इंसान का दिमाग यहाँ तक गया है कि जिससे भी आपके लड़ाई झगड़े हैं उससे भी आप निपट ना पाओ, उससे भी आप हार खाओ। कहने का मतलब ये है, तो ये लोगों में बेइज्जती करने के लिए भी, यानी हर जगह आपकी हार हो, कहीं भी आप जीत ना पाओ। यहाँ पे सब कुछ उलटने के लिए, सब कुछ पलटने के लिए साजिश बहुत बड़ी की गई है, लेकिन ये इंसान भूल गया कि आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट मुझे दिख रहा है, पूरी तरह एक्टिवेट नहीं है पर क्राउन चक्रा पे आपके काम चल रहा। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके अंदर कोई डिवाइन गिफ्ट हो सकता है जो आप लोगों को शो नहीं कर सकते, करते नहीं है, किसी को पता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हैं वही सही है। आप यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट देख लेते हो, क्या यहाँ पे काला चल रहा है आपके लाइफ में, कौन आपके तरफ क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें इंट्यूशन के थ्रू आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे सब कुछ जानते हुए भी कभी भी आप किसी से ना कुछ पूछने जा रहे हो ना कुछ बताने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ आपको इंट्यूशन आ रही है कि यहाँ पे कर्मा रिटर्न हो रहा है। ये आपको 100% यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, क्योंकि ईश्वर पे, डिवाइन पे आपको 110% आपको यहाँ पे भरोसा है, क्योंकि आप किसी इंसान पे यकीन नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए आपको पता है अगर आपके साथ गलत होगा तो वो इंसान भी नहीं बचेगा, ये आपको, और आपके लाइफ में ये पहले भी हो चुका है। आपने उस इंसान को, जिसने भी पहले आपके लाइफ में कुछ बुरा किया है, उसे ऐसे हैंगमैन की पोजीशन में ज़रूर देखा है। ये इंसान खुद को बहुत चालाक, बुद्धिमान यानी है भी किस चीज़ में है? प्लानिंग प्लॉटिंग करने में। किस तरीके से आपको दुख दिया जाए इस चीज़ में है। किस तरीके से आपको उल्टा लटका दिया जाए, इसने बड़ी ही सोची समझी, किसी तंत्र मंत्र वाले के साथ साठगांठ किया, प्लानिंग की आपके खिलाफ, लेकिन आज ये इंसान खुद उल्टा लटक गया। यहाँ पे मदर यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है पूरी तरीके से। यूनिवर्स ने इस इंसान की बुद्धि को उल्टा कर दिया है, इसे हैंग करके रख दिया है। और अब देखते हैं कि आगे इस इंसान के साथ क्या हो रहा, या आपके साथ जो भी यहाँ पे डिवाइन हमें बताना चाहेंगे, जो भी मैसेज हम वो लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से उल्टी लटकी हुई, इस समय स्टक है ये इंसान, समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए। ये सिचुएशन है, मैंने कहा था आगे देखते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे इनके जीवन में ना बहुत तेज़ी से तूफान, इतना तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है, तूफान मचा हुआ, कि ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे क्या है ये जो इसके जीवन में चल रहा है। खुद अपने कर्म को करके ये भूल गया, इसने जो आपके साथ किया उसको ये भूल गया। आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाल के ये इंसान मज़े कर रहा था। यहाँ पे इसके जीवन में पूरी तरीके से इसे अजीब सी घटना का इसे एहसास हो रहा है बार बार, कि इसके जीवन कुछ तो बहुत तेज़ी से बदल रहा, कुछ तो बहुत भयंकर इसके जीवन में तूफान बन के आ रहा है। अब इसे दिन में तारे नज़र आने वाले, जितना भी इसने, देखिए इसने आपके ऊपर जो किसी तांत्रिक के थ्रू आपको परेशान करने की तो कोशिश की ही, और आप हुए भी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप गए, ऐसे पेनफुल सिचुएशन आपने फील की है, जो ये शायद इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरह का ये पीड़ा आपने झेली हो सकती है। और ये तो आपने अंदर अंदर झेल लिया, किसी को पता ही नहीं चला। ये काली रात आपकी गुजरी, किसी को नहीं पता चला। आप यहाँ पे बहुत धैर्य से आपने इस समय को निकाला, लेकिन आपको ये अंदर अंदर पता था ये किसकी करतूत है और किसने किया है, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। आपने सब कुछ यहाँ पे यूनिवर्स को सरेंडर किया, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी आई है। मदर, यहाँ पे नेचर की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी आई है। अब इस इंसान के लाइफ में अचानक ये देख रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, ये एकदम थर्रा उठा है। ऐसी घटना इसके जीवन में, अजीबो गरीब घटना का एहसास इसे हो रहा है। क्या है ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। बड़े जल्दी कल्टी मार गया ये इंसान, और यहाँ पे बहुत जल्दी इसे दिन में तारे नज़र आने वाले हैं। इसका बहुत बड़ा कोई तूफान इसके जीवन में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसे आभास तो हो रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कि क्या चीज़ें इसके जीवन में खलबली मचा रही हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाल के ये आराम से सो गया। देखिए सन की एनर्जी है, 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं। सन की एनर्जी है। आपके जीवन में जितना जितना उजाला होता जा रहा है, इस सिचुएशन से आप जितना जितना निकलते जा रहे हो, जितना जितना आप निकल रहे हो, उतना उतना आप एक सन की एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो। ज़्यादा समय तक आपको कोई अंधेरे में या नेगेटिविटी में नहीं रख सकता। ऑलरेडी आप एक अंदर ही अंदर अपने गिफ्ट्स का यूज़ कर रहे हो। आपको पता है कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर है। आपने अगर किसी इंसान से आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है तो आपने कॉर्ड कट कर लिया है, और धीरे धीरे आप सन की एनर्जी में आ रहे हो। बहुत कुछ आपके जीवन में शाइन कर रहा है, और ये इंसान पूरी तरह एक इल्यूज़न में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इसके मल्टीपल ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसकी भयंकर बदनामी होती हुई मुझे दिख रही है। इसके बहुत सारे ये जो तूफ़ान आ रहा है ना, ये बहुत सारे लोगों, इसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन्हीं ऑप्शंस में से कोई है जो इसके तरफ बहुत बुरी तरीके से एक ग्रज लेके बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो इसने छुपा के रखी हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हुई जा रही हैं, आने वाली है, रिवील होने वाली है। इसकी रेपुटेशन बुरी तरीके से यहाँ पे ख़राब होती हुई मुझे दिख रही है। तो इसके जीवन में इसे आभास हो रहा है कुछ तो गलत हो रहा है, पर ये समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है इसके जीवन में। तो यहाँ पे अजीब सी इसे घटना का एहसास हो रहा है, पर ये क्या है नहीं समझ आ रहा है। बहुत जल्दी इसे दिन में तारे दिखने वाले हैं,
और जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता था वहीं पे अब ये हैंग होने वाला है। कोई दरवाजे इसके मुंह पे बंद होने वाले हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे भी मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इस इंसान ने आपको किसी अंधेरे में रखा, आपके साथ तो जो किया वो किया है। ये जिन जिन ऑप्शंस में रखा है सबको यहाँ पे घुमा के रखा है। किसी के भी साथ इसने क्लियर कट बात नहीं रखी है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने लाइफ में जितना जॉब में करियर में आगे बढ़ते जा रहे हो, ये जो इसने आपके ऊपर स्पेल करवाई, ये स्पेल टूट रहे हो। जितना जितना ये स्पेल टूट रहा है, आप सन की एनर्जी में आ रहे हो, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो। इस दुख भरी एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। ये जो आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए थे, ये जो आपके ऊपर नेगेटिविटी थी, ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इसी के तरफ बैकफायर कर चुकी है। और ये बुरी तरीके से इसे ना ऐसी स्थिति बनी हुई है, ये जो भी काम कर रहे हैं सारी चीज़ें उल्टा, यानी हैंग की पोजीशन में सब कुछ रुक जा रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या किया? ओहो, ओके ओके, अच्छा, इसने, इसके साथ 2 लोग और शामिल हैं, ये अकेला नहीं है आपका। इसने यहाँ पे धन का मैटर है, कोई लेन देन का मैटर हो सकता है, या फिर कुछ धन हड़पने की साजिश। यहाँ 3 लोगों की साजिश साफ साफ दिखाई दे रही है। आपके धन पे, आपके एसेट्स पे, जो भी आपके पास है इस समय, उस पे इनकी नज़र बनी हुई है पूरी तरीके से। इसने कहीं ना कहीं आपको घात पहुंचाया है, या खुद सामने नहीं रहा, किन्हीं लोगों से आपके जीवन में बहुत बड़ा एक रोला क्रिएट करने की इस इंसान ने कोशिश की। ये धन से रिलेटेड मामला है। आपके धन में या तो ये इंसान अपना हिस्सा चाहता है, या तो आपका धन हड़पना चाहता है आपकी प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ किया गया है आपके ऊपर। बार बार ब्लैक मैजिक भेजे, ब्लैक मैजिक यानी कि रिचुअल्स किए गए हैं कि आप घुटने टेक दो, इतना बीमार पड़ो, आप इतना बीमार पड़ो, ऐसे धराशायी हो जाओ कि इनके शरण में आप जाओ। कोई ऐसा इंसान है जो आपको ना इसे अगर आपको घुटने टिकवाने हैं तो इसे लगता है ये पैसे से आपको डैमेज कर देगा ना, तो आप अपने आप तेजी से इसके तरफ भागते हुए जाओगे। किसी को आपके एक मजिशियन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, और आपकी जो पावर्स है उससे चिढ़ है। आप जो यहाँ पे अर्निंग कर रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, इससे चिढ़ है। आपकी लाइट से चिढ़ है। आपकी सोल बहुत प्योर है। ये वाइट गाउन, ये प्योरिटी की निशानी है, बहुत प्योर सोल है। और आपकी इंट्यूशन से किसी को बहुत जेलसी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इतनी ज़बरदस्त है कि ये इंसान जो कुछ भी आपके लिए कांड करता है, साजिश करता है, ये पकड़ा जाता है। आप इसे पकड़ लेते हो, आप समझ जाते हो, और समझ के आप उसे ऐसा रिएक्शन देते हो कि वो इंसान डर जाता है। उसे लगता है आप तो सब कुछ समझ गए हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपके इंट्यूशन से बहुत जेलस है कोई इंसान। और ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे आपसे। ये इंसान बहुत सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन इसे लगता है कि इसके सक्सेस में आप एक रोड़ा बन रहे हो। इस इंसान को क्यों ऐसा लगता है? ये कोई ऐसा इंसान है जहाँ पे इसका जन्म हुआ होगा, वो वहाँ पे कोई वाटर बॉडी हो सकती है, पहाड़ हो सकते हैं, पर ये अभी इस समय यहाँ नहीं है। ये काफ़ी ट्रैवल करने वाला इंसान है, बहुत ट्रैवलिंग पे ये रहता होगा। इसे नेम फेम चाहिए। ये जो भी कर रहा है उसकी सत्यता से कोई लेना देना नहीं है इस इंसान को। इसका आपसे अचानक से कंपटीशन शुरू हो गया है, जबकि यहाँ पे अच्छा, ये कोई पास्ट लाइफ का कर्म उजागर हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ में आपके इसके रहे होंगे, और ये मेहनत बहुत कर रहा है, इसे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। और आप भी हो सकता है आप सेम आपका काम हो, जो इसका काम है वही आपका काम, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन यही मेहनत ये कर रहा है, इसे फल नहीं मिल रहा। और आप भी ऐसी ही मेहनत कर रहे हो, पर आप सन की एनर्जी में हो। आप बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, पैसों की भरमार यहाँ आपके जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हो। ये इंसान ना बोला है ना कि दिन भर मांगो तो दिया भर, रात भर मांगो तो दिया भर, यानी कि जितनी भी मेहनत करो, इसकी जैसे लग रहा है सक्सेस वहीं पे अटकी हुई है, सक्सेस इसको मिल नहीं पा रही। और इसे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने पहले आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। आपकी सक्सेस को डाउनफॉल में डालने के लिए इसने बहुत सारी
आपके ऊपर रिचुअल्स किए हैं, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ रहे हो आपके ऊपर इन सब चीज़ों, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हो और 9 ऑफ पेंटिकल्स हो। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, इसको डाउन करना इतना आसान नहीं है। तो इसने आपके ऊपर बहुत सारे रिचुअल्स किए। अब ये रिचुअल्स इसके मुंह पे पलट पलट के जा रहे, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दे रहे हो, आप किसी के क्रियाकलाप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं क्या कर रहा है। आपके यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही, ऐसा लग रहा है वर्षों के बाद आपको भी बड़े धोखे मिले हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिससे आपको जम के धोखा मिला था, आपने वहाँ से डिस्टेंस क्रिएट किया है। अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका आपको मिला है, गोल्डन पीरियड, ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। आप इसे इधर उधर की बातों में गंवाना नहीं चाहते। और ये इंसान जो आपसे कंपटीशन कर रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं सामने से कुछ नहीं बोल रहा, पर कहीं पीछे से आपको स्टॉक एंड स्पाई कर रहा है ये इंसान। और इसने आपको बहुत बार धोखा दिया है, आपके ऊपर रिचुअल्स करने के बाद अब इसकी हिम्मत नहीं है। ये आपसे ना कुछ साठगांठ करना चाहता है, यानी कुछ कोलैबोरेशन करना चाहता है कि ये आपके सहारे, आपके पेंटिकल्स के सहारे ये ऊंचाई पे चढ़ना चाहता है। क्योंकि ये इंसान बहुत परेशान हो गया, इसकी जिम्मेदारियां, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी इसके ऊपर हो सकती है, तो ये अभी उन चीज़ों को निभा नहीं पा रहा। तो उसे लग रहा है कैसे सक्सेस आएगी, आपके साथ जुड़ा जाए तो इसको किसी ने सलाह दिया कि ये आपके साथ जुड़ जाए तो इसके जीवन में सक्सेस आएगी, आपकी हेल्प इसे मिलेगी तो इसके जीवन में सक्सेस आ जाएगी। जो ये वर्ल्ड या फेमस होना चाहता हो, फेमस हो नहीं पा रहा है, तो लेकिन इसे लौटने के लिए बहुत शर्मिंदगी लग रही है, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत गलत गलत रिचुअल्स किए हैं। ये कोई एक कम्युनिटी होती है, हो सकती है यहाँ पे एक मेल फीमेल, हो सकता है इन्होंने छुप के मैरिज की हो, किसी को पता नहीं है। ये मैरिज बहुत छुपा के रखी गई है, और ये मैरिज यहाँ पे तांत्रिक रिचुअल्स के लिए किया गया है। यहाँ पे आपको पता है गलत काम करके भी यहाँ पे तांत्रिक प्रक्रियाएं लोगों के ऊपर की जाती हैं। तो ये मेल और फीमेल इन दोनों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, अब ये कर्मा भुगत रहे हैं, ऐसे उल्टे लटके हुए हैं, यूनिवर्स ने इन्हें लटका दिया है। एक फीमेल और एक मेल यहाँ पे है। ये इंसान आपको ना, आपसे दुश्मनी भी करना चाहता है और आपको ऐसे पकड़ के रखना चाहता है अपने एनर्जी फील्ड से। ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहता, किसी न किसी तरह से आपको पकड़ के रखना चाहता है, चाहे ये अपने लाइफ में तमाम ऑप्शंस में हो, लेकिन ये आपको अपने लाइफ में रखना चाहता है, क्योंकि आप इसका लक हो सकते हो। ये काफ़ी ऐसा लगता है कि आप लकी पर्सन हो, और आपका पैसा इसके दिन रात खोपड़ी में घूम रहा है। इसे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं और ये पैसे ये पाना चाहता है। कोई घर, कोई पैसा, यहाँ पे घर बहुत आ रहा है, आपका घर इसे चाहिए या आपका पैसा इसे चाहिए, आपकी ताकत इसे चाहिए, आपके पास जो डिवाइन गिफ्ट्स हैं वो इसे चाहिए, सब कुछ छीनने के लिए बैठा है। क्योंकि ये सोचता है कि जो यहाँ पे सक्सेस है वो इसके लिए होनी चाहिए, आपके लिए नहीं होनी चाहिए। आप इसके लिए मेहनत करो, ये आराम से सक्सेस एंजॉय करे, दुनिया में नाम कमाए, वर्ल्ड वाइड फेमस हो, ऐसी इसकी मंशा है। पर एक अजीब यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक अजीब सी घटना का एहसास, बहुत जल्दी इसे दिन में तारे दिखाई होने देने वाले हैं। इसे एहसास हो रहा है कुछ इसके साथ गलत हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि एक एक चीज़ें बिखर रही है इसके लाइफ में। अब ये समझ नहीं पा रहा इसको यहाँ पे करना क्या चाहिए। बहुत कंफ्यूज्ड इंसान है ये, किसी बात में फैसला ना ले पाना, खुद को लोगों से ऐसे कहते होंगे ये किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा डरपोक तो मुझे यहाँ पे कोई नहीं लग रहा, बहुत डरपोक। इस इंसान की कोई बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ है, इसने पास्ट में आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए रिचुअल किए थे, वो इसके ऊपर बैकफायर हो चुका है। यहाँ पे ये क्या है समझ नहीं पा रहा है, क्या है इसके जीवन में, इतनी उथल पुथल क्यों चल रही है, काहे के लिए ये यहाँ पे कुछ भी अच्छा फील नहीं कर रहा, इसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, ये बुरी तरीके से स्टक है ये इंसान, क्योंकि ये जो चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा।
ओ माय गॉड! आपने देखा ये क्या है स्ट्रेंथ। आपके साथ एक शक्ति की पावर जुड़ी हुई है जो इसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। इसका पैर पकड़ लिया है, पैर पकड़ के बांध दिया है। ये लाख कोशिशें करते करते भी थक जा रहा है, पर ये इंसान जहाँ का तहाँ स्टक ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे एंसिस्टर्स की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। आपके एंसिस्टर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर रहे हैं। इन्हें ना अपने पास्ट कर्मा का यहाँ पे बहुत भयंकर फल मिलता हुआ दिख रहा है। जितना ही इसने झूठी शान मान दिखाया था लोगों को, उतना ही इसे अभी ज़मीन देखना पड़ रहा है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इसकी बिखर रही हैं। जितना ही ये बनाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, उतना ही बिखरता जा रहा है। बहुत बड़ी एक घटना का अजीब सा एहसास इसके जीवन में, और घट रही है इसके जीवन में घटनाएं। ये अपने लिए रोकने के लिए भी रिचुअल्स कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने खाली आपके बर्बादी की रिचुअल्स की है। खुद के घटनाओं को जो इसके जीवन में घट रही हैं उनको रोकने के लिए भी बहुत रिचुअल्स कर रहा। दिन रात इसने एक कर दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है इसकी सारी शक्ति ही किसी ने छीन ली है। यहाँ पे आपका रूट चक्र मुझे दिख रहा है एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे एक शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। ये शक्ति किसी यहाँ पे किसी शक्तिपीठ से ये शक्ति आपके साथ है। आपका इतना सुंदर मन, इतना भाव, इतना सुंदर इनके प्रति जो यहाँ पे आपके साथ है। बहुत एक प्योर सोल आप हो सकते हो, हाई प्रिस्टेस हो आप, बहुत प्योर सोल हो सकते हो। इस आपकी एनर्जी से कोई शक्ति बहुत प्रभावित है। मुझे तो माँ आदिशक्ति की एनर्जी नज़र आ रही। हो सकता है माँ कामाख्या, हो सकता है माँ ग्रीन तारा की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। क्या पता ये आपके साथ हो, माँ जैसे राधा, ग्रीन तारा की एनर्जी मुझे फील हो रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा राधे राधे बोलते होगे, या फिर इनका नाम किसी न किसी तरीके से आपके ज़ुबान पे रहता होगा, जिसके कारण ये शक्ति आपके साथ अभी भी बनी हुई है। बहुत सारे प्रॉब्लम से आपके घर को इन्होंने बचाया। किसी की बुरी नज़र आपके घर पे है, आपके पैसे पे, या आप जो काम कर रहे हो, जो आप मेहनत से एक पैसे से आपने अपने जीवन में इतनी ऊंचाई तक आपने छुई है, यहाँ पे किसी की बुरी नज़र से भी आपको बहुत बचा रहे। आपके एंसिस्टर्स की भी एनर्जी आ रही है। आप चाहो ना चाहो, पता है आपको नहीं पता है, लेकिन आपने कुछ बहुत बड़ा अपने एंसिस्टर्स के लिए भी किया है, जहाँ पे इनका भी प्यार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके दुश्मनों के लिए, आपके ऊपर रिचुअल्स करने वालों के ऊपर भी आपके एंसिस्टर्स ने यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड उठा रखी है। यहाँ पे माँ की एनर्जी, एक शक्ति के पावर ने भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए स्वॉर्ड उठा रखी है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी फील हो रही है। आप किसी बहुत बड़े क्योस में फंस सकते थे जिस इंसान से आप जुड़े हुए थे, क्योंकि ये बदनाम इंसान है। इस इंसान की काली करतूतें खुल के आ रही। इससे पहले ही आपको डिस्टेंस कर दिया गया है इस इंसान से, ताकि आपको यहाँ पे बचाया जा सके, क्योंकि आप बहुत भोले हो, किसी के भी बातों में आ जाते हो। आप जैसे खुद बहुत साफ दिल रखते हो ना, वैसे ही आप औरों को समझ लेते हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहीं कहीं कड़ी परीक्षा में डाल रहे हैं। आपको कुछ सिखाना चाहते हैं कि दुनिया में इमोशनल होके सारे काम नहीं होते हैं, और ये आपका नेचर ही है, आपका स्वभाव ही है। इसी के कारण ये डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। लेकिन डिवाइन एनर्जी का आपके साथ होना अलग बात है। दुनिया वालों से आपको कैसे डील कर रहा है, कैसे डील करना है, इसके लिए कभी कभी आपको थोड़ी सी कठिन परीक्षा में ये डिवाइन पावर डाल रही है, ताकि आप सुरक्षित रह सको। क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं हो और आपको चालबाज लोग ही मिल रहे हैं। इनसे बचाने के लिए डिवाइन पावर्स आपको थोड़ी थोड़ी कठिन परीक्षाओं में भी डालते हैं, ताकि आप कुछ सीखो, अपने लाइफ में प्रैक्टिकल बनो। जो जैसे आपको डील कर रहा वैसे ही डील करो। जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वहाँ से फौरन मूव ऑन करो। ये आपको सिखाया जा रहा है। इसीलिए आपको बार बार धोखेबाज लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आपका दिल ही इतना प्योर है कि आप तुरंत किसी को माफ़ करते हो, उन बातों को याद ही नहीं रखते हो। लेकिन यहाँ पे डिवाइन एनर्जी इसीलिए आपके साथ है कि आपको बड़ा भारी नुकसान ना कहीं पे पहुँचने पाए। आपको बार बार यहाँ पे सन की एनर्जी में बहुत अच्छे, आपके जीवन में बहुत कुछ यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपको देने जा रहे हैं। एक बच्चे की एनर्जी है आपकी, बहुत प्योर सात्विक, किसी के लिए बुरा ना सोचना, ना देखना, ना सुनना। किसी ने बुरा कर भी दिया तो जैसे एक बच्चा होता है ना, तुरंत उसको
डांटो मारो, कोई उसका कुछ छीन ले, फिर तुरंत कोई बुलाए तो वो चला जाता है, उसके मन में किसी के लिए ग्रज नहीं होता है, रो लेगा लेकिन फिर वही काम करेगा। आप ऐसी एनर्जी में हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने के लिए थोड़ी थोड़ी आपको तकलीफ भी यहाँ पे ये एनर्जी दे रही है। और आप यहाँ पे इस तकलीफ से गुजरते हुए भी आपको, आप ये नहीं सोच रहे हो आपके जीवन में कठिनाई क्यों आ रही। मैंने कहा ना ये बच्चे वाली एनर्जी, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी आपके अंदर डर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया तो अब मैं नहीं जाऊंगा इस इंसान के पास या नहीं जाऊंगी। ऐसा अब आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन और चेंज हो रहा है। ये देख के आपके दुश्मन जो है पूरी तरीके से हिले पड़े हैं कि आप जैसी एनर्जी में थे अभी कैसे आप चेंज हो रहे हो। आपको चेंज करने वाली डिवाइन पावर्स हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज धीरे धीरे आपको बदलते जा रहे हैं। और यहीं पे आपके दुश्मन जो है पूरी तरह इन्हें दिन में तारे दिखाने की योजना यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज ने बना ली। आपका हर एक बदला अब आपने डिवाइन पावर्स लेंगे, क्योंकि आप एक बच्चे की तरह, और माँ अपने बच्चे को, ये ग्रीन तारा माँ की एनर्जी भी है, माँ राधा की एनर्जी और यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। तो ये आपको कभी हार्म होने ही नहीं देंगी। ये इन लोगों को दिन में तारे दिखाने वाली है जिसने आपके इनोसेंट एनर्जी का बहुत फायदा उठाया है। तो फ्रेंड्स, आप तो पूरे तरह ब्लेस्ड हो। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 8 नंबर, 2 नंबर, अगेन 8 नंबर, 8 की एनर्जी है। बहुत सारा अबंडेंस, पैसा आपके जीवन में मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 12 नंबर एंड 21 नंबर यहाँ पे है, अगेन 10 नंबर है, और क्या यहाँ पे 7 नंबर है और 9 नंबर है। ये नंबर्स आपके लिए किसी तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे एज। यहाँ पे 48 किसी की एज हो सकती है, 47 हो सकती है, 39, 36 एंड 50, 51, 55 ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज भी रह गया है तो प्लीज़ मैसेज भी दे दीजिएगा। समवन एल्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे व्यूअर्स में से किसी के लाइफ में हो सकती है। कोई आपको ना धोखा दे रहा है, 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा है, ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। कोई यहाँ पे ऐसा इंसान है जो 2 लोगों के बीच में तीसरा कोई नाक घुसा रहा है, आपको पता नहीं है। धोखा, चीटिंग आपके साथ यहाँ पे फुल चल रहा है आपके साथ। आपको आपके साथ होते हुए किसी तीसरे को एंटरटेन किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत, मेरे हिसाब से सतर्क रहना चाहिए। ये चीज़ें आगे चल के बहुत बड़े क्योस का कारण बन सकती हैं। आपके लाइफ में कोई आपको चीट कर रहा, सीधी सी बात है। 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा भी मौजूद है यहाँ पे। आपकी हेल्थ इश्यूज़ को यहाँ पे यहाँ पे आपका हेल्थ इश्यूज़ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप उसमें या तो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं ढंग से, या तो फिर जो आपको बोला जा रहा है जैसे कि सपोज़ आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले जा रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो। हार्ट से रिलेटेड बीपी, शुगर, ऐसा कुछ हो सकता है। बीपी आपका बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी सर दर्द से आप गुजर रहे होंगे, ऐसा हेडेक भी मुझे दिख रहा है। अगर जैसे कि आपको कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, और आप बहुत ही ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हो, और अपने हार्ट को चेकअप के लिए आप नहीं जा रहे हो, काफ़ी लंबे समय बाद आप चेकअप के लिए जाते हो, तो आपका हेल्थ इशू यहाँ पे अराइज होता हुआ मुझे दिख रहा है। डिस्टेंस,
यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके साथ, जो भी डिवाइन पावर्स है, आपको किसी इंसान से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली डिस्टेंस उन्होंने किया है। ज़बरदस्ती आपने नहीं किया है, उन्होंने कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि आप इनसे डिस्टेंस में रहो, जानबूझ के, कि आपको बहुत बड़े हार्म होने से बचाने के लिए। कोई ऐसा बहरूपिया इंसान हो सकता है कि जिसके साथ रह करके आपको नाम नहीं, बदनामी मिल सकती है। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको डिस्टेंस में भेज दिया है, अलग कर दिया है, चाहे किसी लड़ाई झगड़े के थ्रू अलग कर दिया है, चाहे कोई भी ये रीज़न बना है जो आपको अलग कर दिया गया है। तो क्या है ये चीज़ें? किसी को बड़ा अजीब एहसास हो रहा है, किसी को यूनिवर्स आपसे अलग करके किसी को बहुत बड़ी कोई पनिशमेंट देने वाले हैं, इसीलिए आपको उस इंसान से दूर कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पे क्या हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये आपके नेम का अल्फ़ाबेट हो सकता है। आप लोगों के, आप जहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस शहर से, जिस जगह से भी आप देख रहे हैं, उस प्लेस का नाम भी, ये जो अल्फ़ाबेट निकल रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। APKRI, ये आपके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपको किसी भी तरीके से मैच कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से मैच करते हैं उसी तरीके से आपको लेना है। यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।